friends, it's Vanda from Success Point. I hope you guys are doing great. I hope you have watched my previous video. ये वीडियो मैं हिंदी में बनाने की कोशिश करती हूँ कि आपको थोड़ा ज़्यादा समझ लगे जो मेरे इंडियन व्यूअर्स हैं। तो मैं थोड़ा सा आज हिंदी में ट्राई करती हूँ आपको जो मैंने पिछली वीडियो में समझाया था। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि जिन लोगों ने इंडिया से बीएड की हुई है, जो मिडिल स्कूल टीचर्स हैं, हाउ दे कैन गेट देयर पॉजिटिव स्किल असेसमेंट फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटी AITSL, जिसमें मैंने आपको दो चीजें बताई थी। जिसमें मैंने बताया था कि आपके पास 45 डेज की टीचिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए और मैंने बताया था कि आपके पास IELTS एकेडमिक होना चाहिए, लिसनिंग एंड स्पीकिंग 8 and reading and writing 7. So these were the two conditions to get degree skill assessment, and also I have elaborated that how you can get PR after that what point structure you should follow, what are the papers you need to take. So everything I have discussed in the previous video. ठीक है जी। तो आज की वीडियो में आपको डिस्कस करूंगी कि कुछ बच्चों के ये भी कंसर्न है कि जैसे उनके पास 45 डेज की टीचिंग प्रैक्टिस नहीं है, कई कॉलेजेस 30 डेज की टीचिंग प्रैक्टिस प्रोवाइड करते हैं, या कुछ बच्चों को IELTS एकेडमिक में इतना स्कोर लेके आना डिफिकल्ट लगता है, तो वो क्या ऑप्शन चूज कर सकते हैं अगर उनका ऑस्ट्रेलिया में टीचर बनने का ड्रीम है। तो ठीक है, तो आज मैं वही डिस्कस करने वाली हूँ। प्लीज ये वीडियो आप ध्यान से देखें तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा कि आप आगे क्या कर सकते हैं। सो डोंट लूज होप एंड जस्ट स्टे ट्यून्ड। मैंने कोर्स ये फाइंड आउट किया कि आप अगर आपने BA BEd इंडिया से करी हुई है तो आपको मास्टर्स ऑफ टीचिंग आप कर सकते हो प्राइमरी और सेकेंडरी स्टडीज में। आइदर यू कैन गो फॉर प्राइमरी स्टडीज और फॉर सेकेंडरी स्टडीज। अगर आपने BA BEd करी हुई है तो आई विल रेकमेंड कि आप सेकेंडरी स्टडीज के लिए जाओ। ठीक है, ये 2 इयर्स का कोर्स है, फुल टाइम। इसमें जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो ये है कि BA ग्रेजुएशन आपने 3 इयर्स की करी हुई है विद 1 ईयर जो भी आपने BEd वगैरह जो भी करा होता है। ठीक है जी, वो हो गया। थर्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी जो इंग्लिश रिक्वायरमेंट क्या रहेगी। देखिए, जो इंग्लिश रिक्वायरमेंट है फॉर दिस पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज इज डिफरेंट। मतलब कि हर यूनिवर्सिटी में जो इंग्लिश रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी डिस्कस कर रही हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल, ठीक है, इसमें क्या है, मास्टर्स ऑफ टीचिंग अगर आप सेकेंडरी कोर्स चूज करते हो, 2 इयर्स का कोर्स है, प्लस BA और BEd चाहिए। इंग्लिश रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल है, इसमें 6.5 ओवरऑल 6.5 और ईच 6.5 एंड ईच भी 6.5 होने चाहिए, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग, एंड ओवरऑल भी 6.5 होने चाहिए। तो आप मास्टर ऑफ टीचिंग कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका फर्दर फिर यही रहता है कि मास्टर, क्योंकि जो वहां पे डिग्री करवाई जाती है वो तो 50 डेज की सुपरवाइज्ड टीचिंग प्रैक्टिस देते हैं, तो फिर वो आपका जो रह जाता है ना 45 डेज टीचिंग प्रैक्टिस का, वो आपको वहीं से मिल जाएगा। ठीक है जी, और वहां पे जब आप ऑस्ट्रेलिया में स्टडी कर रहे हैं, IELTS लेना काफी आसान है। मैं आपको समझा देती हूँ। आफ्टर डूइंग मास्टर ऑफ टीचिंग, प्रोसीजर ऑफ द डिग्री असेसमेंट विल रिमेन सेम, बट फर्क इतना आ जाएगा कि जो 45 डेज टीचिंग प्रैक्टिस की कंडीशन आप इंडिया में नहीं फुलफिल कर पा रहे, वहां से आपको मिल जाएगी। और IELTS जो आपको यहाँ पे लेना डिफिकल्ट लग रहा है टेस्ट लेना, तो आप वहां पे अब IELTS एकेडमिक दोगे। कंडीशन सेम ही है, वो नहीं चेंज होगी कि लिसनिंग और स्पीकिंग 8 ही लेना पड़ेगा, राइटिंग और रीडिंग 7 लेना पड़ेगा, ये तो सेम रहेगी। पर एक फैसिलिटी ये हो गई है कि अब न्यू IDP की अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे, जो न्यू उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, ऑस्ट्रेलिया के कुछ एरियाज में आप डिफरेंट मॉड्यूल्स भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका राइटिंग में 7 नहीं आया, बाकी में सारा आ गया, तो सिर्फ आपको राइटिंग मॉड्यूल ही दोबारा रीअपीयर करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपको सारे टेस्ट दोबारा देने पड़ेंगे, द होल IELTS टेस्ट आपको दोबारा देना पड़ेगा। तो ये एक फायदा है अगर आप ऑस्ट्रेलिया से मास्टर ऑफ टीचिंग करते हैं। ठीक है,
आपकी फर्स्ट कंडीशन भी पूरी हो जाएगी 45 डेज वाली, और ये आप IELTS एकेडमिक भी वहां पे जाके आपको ज्यादा आसान रहेगा स्कोर लेके आना, क्योंकि आप डिफरेंट मॉड्यूल्स में अब रीअपीयर हो सकते हैं। इट इज अवेलेबल ओनली इन ऑस्ट्रेलिया सम एरियाज एट दिस मोमेंट, ठीक है। हमारे शहरों में कब आता है आई हैव नो आइडिया, ठीक है। तो अभी के लिए ये है। अब मैं आपको यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल ही क्यों रेकमेंड कर रही हूँ, क्योंकि न्यूकासल है जो वो एक रीजनल एरिया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में एक रीजनल एरिया है जहां पे PR लेनी बहुत आसान होती है। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे मेरे नॉन है जो बच्चे अब स्टडी लेके न्यूकासल एरिया में गए हैं, क्योंकि द होल एरिया इज रीजनल एरिया, तो वहां पे आपको PR अप्लाई करना आसान रहता है। तो इस तरह से आप, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा है, ब्रिस्बेन है, स्ट्रैथफील्ड है, और भी थी। तो देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज जहां पे मास्टर ऑफ टीचिंग कोर्स अवेलेबल है, पर आपको चूज वही करना है जो जिसमें इंग्लिश रिक्वायरमेंट है ना आपके लेवल की हो, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कोई PT नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, IELTS बोला है। कई यूनिवर्सिटीज होंगी जिसमें PT ही भी एक्सेप्टेबल होगा, बट फॉर दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी IELTS 6.5 ओवरऑल एंड ईच चाहिए, तो आप इजीली यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं और अपना टीचर बनने का ड्रीम पूरा कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और जस्ट इफ यू लाइक द वीडियो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज आई एम कमिंग अप विद this sort of content in the upcoming videos. Thank you so much.